हेलो दोस्तों। तो आज का मेरा टॉपिक है सनातन धर्म को जो एंड करने की बात हो रही है। ये डीएमके के लीडर स्टालिन जी ये संविधान में मतलब असेंबली में जाके बैठ के बोल रहे हैं कि सनातन धर्म एंड होना चाहिए। मतलब नुपुर शर्मा ने कुरान को कोट किया तो वो 3 साल से घर से बाहर नहीं निकल पा रही है और उसको किसी ने फेसबुक पे सपोर्ट किया तो उसका मर्डर हो गया। और सनातन धर्म को कंटिन्यूअसली गाली देने पे कुछ भी नहीं होता है। सभी धर्म को इज्जत होनी चाहिए तो सनातन धर्म की भी इज्जत होनी चाहिए। और वो आदमी जो कि संवैधानिक पोस्ट पे है, एमएलए है, शपथ ले चुका है कि मैं सबकी इज्जत करूंगा, वो ऐसी बातें बोल रहा है। इसमें दो तीन बातें मैं बोलना चाहूँगा कि एक तो पहला बात जो मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया कि भाई सभी धर्म की इज्जत होनी चाहिए और मैं इसको मानता हूँ। तो आप सनातन धर्म की भी इज्जत करो। इस टाइप से आप हर जगह मत बोला करो वोट मिले ना मिले। और वोट देने वाले खुद सनातनी हैं। आपको 84% लोगों ने जो वोट किया आपको तमिलनाडु में वो सनातनी है, उसको आप गाली दे रहे हो। और लोग कैसे हैं, लोग सुनते भी रहते हैं। उनको बस सिनेमा का एक्टर चाहिए। विजय विजय शेर हैं और वो चुपचाप सुन रहे हैं भीगी बिल्ली की तरह। कैसे शेर है भाई, फिल्मों में डायलॉग मारने के लिए शेर है। एक तो ये, दूसरा आप अगर सनातन चलो एंड कर दिया तो क्या स्टार्ट करें। आपको गलतफहमी है कि क्रिश्चियनिटी स्टार्ट करने से सब अच्छा हो जाएगा। आपकी दो तीन गलतफहमी को मैं एग्जांपल्स दे के दूर करूंगा। तो 54 कंट्री हैं अफ्रीका में, 12 कंट्री हैं साउथ अमेरिका में। इसमें से आधे से ज़्यादा क्रिश्चियन कंट्री हैं और उनके हालात बहुत ही ख़राब हैं। बहुत गरीबी, अनएजुकेशन, किसी भी चीज़ में, मतलब उनके ऊपर अभी भी ऑलमोस्ट अभी भी उनके अपने ही क्रिश्चियन भाई कंट्री जो है यूरोपियन, अभी भी उनको ठीक से खेती भी करने नहीं देते हैं। उनके उनके खेतों में वो अपना चाय कॉफ़ी उगाते हैं जबकि अनाज उगाना चाहिए। भूखे मरते हैं वो, क्यों मतलब पता है? क्योंकि अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्री सब वहाँ कॉफ़ी उगाती हैं, वहाँ उनको अनाज उगाने नहीं देती है और वो सारे क्रिश्चियन कंट्री हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको जो गलतफहमी है ना कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत पैसा है आपको, वो इसलिए है क्योंकि आप इंडिया के साथ हो। अकेले जाओगे तो क्रिश्चियन बन के भी आपका कुछ होने वाला नहीं है। एक एग्जाम्पल ये। दूसरा, क्रिश्चियनिटी में ऐसा दिखाया जाता है कि हम सबको बहुत मदद करते हैं, गरीबों को। कोविड के टाइम पे जो वैक्सीन, इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को फ्री वैक्सीन बांटी। मतलब ये जो रिच कंट्री हैं, अमेरिका, यूरोप, ये लोग ने वैक्सीन वो पैसा लेके ही देंगे, हमने तो वैक्सीन देंगे नहीं। और वैक्सीन होर्डिंग करके रखी थी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो पहले हम यूज करेंगे, पहले हम यूज करेंगे, देंगे नहीं गरीबों को। और देंगे भी तो पैसा लेके देंगे। कुछ 2 4 5% इन लोगों ने फ्री दिया था यूनाइटेड नेशन को, बट बाकी नहीं। और जानबूझ के डिले कर रहे थे कि नहीं देंगे, 2 महीना बाद देंगे, 4 महीना बाद देंगे। इंडिया ने सबको फ्री बांटी। तो ये सनातनी ने सबको हेल्प किया। और अगर आपको लगता है कि कुछ साउथ इंडियन स्टेट्स को, आजकल ये बहुत ही चर्चा में चल रहा है कि साउथ इंडियन स्टेट्स बहुत अमीर हैं, वो इंडिया से अलग हो सकते हैं, ये सब वो सब। तो आपको अगर लगता है कि आप अमीर हो तो आप अमीर भी इसलिए हो क्योंकि आप इंडिया में हो, नहीं तो अमीर नहीं रह पाओगे आप। श्रीलंका आपके बगल में है, श्रीलंका आपके बगल में है। परसेंटेज ऑफ एजुकेशन, कैपेबिलिटी, एंड वो सनातनी भी नहीं है, बौद्ध को मानते हैं। ये तीनों चीज़, तीनों कंडीशन वहाँ मीट होते हैं। लेकिन लास्ट 15 ईयर में 2 बार वो बैंकरप्ट हुआ है और उसे बचाया किसने? इंडिया ने। अभी भी जो ईरान वार के कारण जो इतना महंगा तेल मिल रहा है, श्रीलंका को तेल मिलेगा ही नहीं। महंगा छोड़ दो, महंगा छोड़ दो। एक तो इतना महंगा हो गया कोई खरीद नहीं सकता है।
अगर उसके पास पैसा है भी तो तेल नहीं मिलेगा। तेल उसको इंडिया दे रहा है, इंडिया। श्रीलंका को, नेपाल को इंडिया दे रहा है। ये लोग तो तेल खरीद भी नहीं पाएंगे। पैसा है तो भी नहीं खरीद पाएंगे, तेल की इतनी किल्लत है। इंडिया मदद कर रहा है उनको। तो अगर कहीं से आपको गलतफहमी है कि क्रिश्चियन बनने से आप ऐसा हो जाओगे, या आप साउथ इंडियन हो तो आप बहुत अमीर बन गए हो, तो आप अकेले भी रह सकते हो, तो अकेले रह सकते हो ऑफ कोर्स। अकेले बांग्लादेश और पाकिस्तान भी ने भी अपना अलग कंट्री मांगा, बांग्लादेश ने अपना अलग कंट्री मांगा, लेकिन आके उनको काम करना है इंडिया में। हम लोग बॉर्डर फेंसिंग हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनके लोग डेली हमारे यहाँ आ रहे हैं। 4 से 5 करोड़ लोग हमारे यहाँ अंदर रह रहे हैं। तो भाई 17 करोड़ तुम्हारी आबादी है, 4 करोड़ हमारे यहाँ रह रहे हैं, तो तुमको अलग कंट्री क्यों चाहिए था? तुम नहीं संभाल सकते हो भाई। तुम अमीर हो। अफगानिस्तान, अगर आप हिस्ट्री में चले जाओ तो अफगानिस्तान भी इंडिया से अलग हुआ। तो कहाँ अफगानिस्तान के हालात कैसे हैं आपको पता है? पाकिस्तान में 0.1% लोग जो पॉलिटिक्स में हैं या जो सेना में है, या कुछ चंद 10, 20, 50 गिने चुने बिजनेसमैन। बाकियों की हालात इतने खराब हैं, इतने खराब है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और वो हर चीज़ के लिए दुबई, सऊदी के पैर पकड़ते हैं और अमेरिका के पैर पकड़ते हैं। उसके बाद हालात ख़राब है। इंडिया तो पैर नहीं पकड़ता है, तब वो दूसरों को मदद कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो सनातनी है। आपके पास कोई सॉल्यूशन है सनातनी न होने से? ठीक है, अगर कुछ त्रुटियां हैं आपके बेटे में, अगर कुछ त्रुटियां है, आपका बेटा जन्म लिया, उसमें कुछ त्रुटियां हैं, वो नहीं पढ़ रहा है, उसको मैथ में नहीं मज़ा आ रहा है, तो आप उसको हिस्ट्री पढ़ाते हो, इंग्लिश पढ़ाते हो। ऐसा थोड़ी कि हम तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुमको एंड कर दो, इसको ख़त्म कर दो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें। और मतलब ज़रूरत नहीं है, आप कंटिन्यूसली ये बोले जा रहे हो उन्हीं लोग का वोट लेके, उन्हीं लोग के अगेंस्ट। और कोई रूल और लॉ नहीं है इसके लिए कि आप सभी धर्म की इज्जत करो। मतलब देखो, मैं एक थॉट छोड़ते जा रहा हूँ, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन एक थॉट छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप कमेंट करें कि क्या आप सहमत हैं इस बात से कि भाई धर्म चेंज करने से तुम्हारी आदतें चेंज नहीं होगी, तुम अमीर नहीं बन जाओगे, तुम्हारे लाइफ बहुत अच्छे नहीं होंगे। यही सच्चाई है। आप कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।